बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है फोरशैडोइंग। आज की इस वीडियो में डेफिनेशन ऑफ फोरशैडोइंग के देखेंगे, पर्पस देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, टाइप्स ऑफ फोरशैडोइंग यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फोरशैडोइंग को देखेंगे। इसके अलावा डिफरेंट एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन से इस लिटरेरी डिवाइस को, इस फिगर ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करेंगे कि लिटरेचर में और आम टेक्स्ट के अंदर हम फोरशैडोइंग को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम खुद अपनी राइटिंग के अंदर फोरशैडोइंग की टेक्निक कैसे यूज़ कर सकते हैं और राइटर इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका एम क्या है। फिर उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे डेली लाइफ से, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर से कि फोरशैडोइंग की एग्जांपल क्या है। इसको थॉरली डिटेल में स्टडी करेंगे। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। बीएस इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक वीडियो है, आप इसको सुन लेंगे तो नोट्स पीडीएफ का लिंक जो है इस तरह से दिया हुआ होगा। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से नोट्स पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकेंगे। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस करना है व्हाट इज फोरशैडोइंग। फोरशैडोइंग की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि फोरशैडोइंग इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट राइटर यूटिलाइज एज अ मीन टू इंडिकेट और हिंट टू रीडर समथिंग दैट इज फॉलो और अपेयर लेटर इन द स्टोरी। फोरशैडोइंग एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसको राइटर अपनी राइटिंग के अंदर इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि वो इंडिकेट कर सके, हिंट दे सके, किसको, रीडर को या फिर व्यूअर को, ऑडियंस को, किन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जो स्टोरी में आगे होने वाली हैं। सस्पेंस बनाने के लिए राइटर ये कर रहा है। फोरशैडोइंग को उर्दू के अंदर कहते हैं पेशन गोइंग करना। पेशन गोइंग का मतलब होता है कि आगे आने वाली चीज़ के बारे में पहले ही बता देना कि ऐसा आगे हो सकता है। फोरशैडोइंग क्यों इस्तेमाल की जाती है, क्या वजह है इसकी। फोरशैडोइंग एक एक्सीलेंट लिटरेरी डिवाइस है। किस लिए? सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, ड्रामेटिक टेंशन क्रिएट करने के लिए, रीडर के पास या फिर ऑडियंस के पास, जो उसको देख रहा है, जो वर्क को पढ़ रहा है या वर्क कोई ड्रामा अगर वो देख रहा है तो फोरशैडोइंग की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है सस्पेंस बनाने के लिए या ड्रामेटिक ट्विस्ट देने के लिए, ड्रामे के अंदर, प्ले के अंदर, नॉवल के अंदर, शॉर्ट स्टोरी के अंदर। फोरशैडोइंग से कैसे सस्पेंस और ड्रामा क्रिएट होता है। हीरो का एक्सीडेंट होने वाला होता है तो हीरो की जो माँ होती है ना, उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। वो कहती है मुझे कुछ अजीब, मेरी घबराहट हो रही है, टेंशन हो रही है। तो हमें स्टोरी में नज़र आ जाता है टीवी पे ड्रामों के अंदर कि अब इसकी माँ की तबीयत ख़राब हो रही है, इसे घबराहट हो रही है और हीरो भी जो है क्रिटिकल कंडीशन में है, तो मे बी हीरो को कोई नुकसान हो। इस तरह सस्पेंस और ड्रामा क्रिएट किया जाता है। ये इसका पर्पस है, इसका फंक्शन है। क्यों यूज़ किया जाता है फोरशैडोइंग को? टू सेट अप इमोशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ कैरेक्टर बिहेवियर, प्लॉट, आउटकम। प्लॉट को, स्टोरी को कोहेरेंट बनाने के लिए, कोहिसिव बनाने के लिए, ऑडियंस को अचानक से झटका ना लगे बल्कि वो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो, फोरशैडोइंग की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है कि ऑडियंस इमोशनल एक्सपेक्टेशन, अगर जैसे कि एंड आने वाला होता है तो सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हीरो हीरोइन जो हैं उनकी शादी हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन है। इमोशनल एक्सपेक्ट कर लेते हैं ये चीज़ कैरेक्टर के बिहेवियर या प्लॉट के आउटकम के अंदर। इसी तरह ट्रेजेडी भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। और सस्पेंस वाले जो नॉवल हैं अक्सर वो खून दिखाते हैं, पड़ा हुआ होता है और फिर स्टार्ट करते हैं जिससे पता लगता है कि कोई मर्डर वगैरह है, यानी कि फोर शेडो कर दिया जाता है कि स्टोरी किस तरीके की होगी। इससे होता क्या है कि जो रीडर है या फिर जो व्यूअर है उसका इंजॉयमेंट का लेवल हाई हो जाता है। वो जो वर्क पढ़ रहा होता है उसके अंदर से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग निकाल सकता है, ज़्यादा मीनिंग निकाल सकता है, ज़्यादा कनेक्ट कर सकता है और उस थीम को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है। अब एक इंडियन मूवी बड़ी फेमस है करण अर्जुन वाली, उसमें उसकी माँ कहती रहती है पूरी फिल्म के अंदर कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, और आखिर में दो भाई आते भी हैं और विलन को मार देते हैं। करण अर्जुन उनका नाम होता है। तो ये क्या होता है, फोर शेडोइंग हो जाती है। इसी तरह हमने शॉर्ट स्टोरी सबने पढ़ी होगी, द फॉल ऑफ अशर्स हाउस। अब ये एक टाइटल है शॉर्ट स्टोरी का और आखिर में होता भी ये है कि अशर का जो घर होता है वो गिर जाता है। तो ये क्या की हुई है, राइटर ने फोर शेडोइंग की इस्तेमाल की गई है। एक इंडियन फिल्म है कभी खुशी कभी गम, उसके अंदर शाहरुख खान जब हेलीकॉप्टर से आने वाला होता है तो उसकी माँ को पहले से ही इमोशनल वाइब्स आने लगती हैं और वो दरवाजे की तरफ जाने लगती है। ये क्या होता है, ये फोर शेडोइंग होता है कि अब हीरो आने वाला है। इसी तरह और भी बहुत सारे फोर शेडोइंग टेक्निक्स राइटर इस्तेमाल करते हैं। आगे फर्दर इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे ताकि इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। फोर शेडोइंग जो है वो राइटर मोस्टली शॉर्ट स्टोरीज के अंदर, नॉवल के अंदर, ड्रामा के अंदर इस्तेमाल करते हैं, सिंबल देने के लिए, मोटिव देने के लिए, रीडर और ऑडियंस, ताकि
पॉइंट्स को समझ सकें और स्टोरी की डीप अंडरस्टैंडिंग कर सकें। फॉर एग्जांपल फोरशैडोइंग की टेक्निक है कि अगर डायलॉग ऐसा बोला जाता है, हीरो की माँ, हीरोइन या हीरो बोलता है कि आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट दिस, यानी कि मुझे इसके अंदर से कोई ख़राबी महसूस हो रही है या मुझे ऐसा ख़राब फील हो रहा है, तो हमें पता लग जाता है कि आगे कुछ बुरा होने वाला है। कोई सिंबल इस्तेमाल किए गए हों ब्लड के, या फिर कोई बर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है, वेपन्स को, सर्टेन कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं ऑडियंस को अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। जैसे कि अगर लाल कलर का ब्लड दिखाया जाए सस्पेंस के अंदर या मर्डर नॉवेल्स के अंदर, तो हमें पता लग जाता है। इसी तरह कुछ ओमेंस दिखाए जाते हैं, जैसे प्रोफेसी स्टार्ट में दिखा दी, या टूटा हुआ शीशा दिखा दिया, स्टॉर्म दिखा दिया, विंड दिखा दी, रेन, तो हमें पता लग जाता है कि किस तरीके से आगे स्टोरी जाने वाली है। इसके अंदर टाइम और सेटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। फोरशैडोइंग की एग्जांपल कुछ लिटरेरी वर्क के टाइटल्स के अंदर भी दी हुई है, जैसे फॉल ऑफ अशर हाउस एक शॉर्ट स्टोरी है, उसके अंदर टाइटल ही है द फॉल ऑफ अशर हाउस, और आखिर में दिखाते भी हैं कि अशर का घर जो है वो गिर जाता है। एक ड्रामा है वेटिंग फॉर गॉडोट, शायद आपने पढ़ा हो, अब्सर्ड थिएटर का है, उसका टाइटल ही वेटिंग फॉर गॉडोट है, और पूरे नॉवल के अंदर वो गॉडोट का वेट कर रहे होते हैं और पता नहीं होता कि गॉडोट क्या है। इसी तरह फर्दर अगर हम देखें तो हैरी पॉटर की जो सीरीज़ है उसके अंदर हैरी पॉटर के एक माथे पे स्कार होता है जो मोस्टली उसको पेन क्रिएट कर रहा होता है, वो एक सिंबॉलिक फोरशैडोइंग होती है। अब डिफरेंस देख लेते हैं फोरशैडोइंग का फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड से। मैंने सारी एग्जांपल इसलिए डिस्कस नहीं की क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है। फोरशैडोइंग क्या होती है मैंने आपको अभी समझाया कि फोरशैडोइंग एक ऐसी लिटरेरी टेक्निक है जिसके अंदर हिंट दी जाती है, क्लू दिया जाता है कि आगे स्टोरी में क्या हो सकता है। फ्लैशबैक ये होता है कि जब कोई भी करेक्टर, मेजर या माइनर करेक्टर अपनी मेमोरी को रिकॉल करता है, यानी कि उसे पास्ट की बातें याद आती हैं जो कि मोस्टली विजुअलाइजेशन की जाती है, यानी कि ड्रामों के अंदर सीन्स की तरह दिखाया जाता है, मूवी की तरह, वीडियो की तरह दिखाया जाता है, उसको मे बी ब्लैक एंड वाइट कर दिया जाए, उसको फ्लैशबैक कहते हैं, यानी कि मेमोरी की पास्ट की बातों को रिकॉल करना। और फ्लैश फॉरवर्ड ये होता है कि आगे आने वाली चीज़ों को, फ्लैश फॉरवर्ड जो है वो फोर शेडोइंग से बहुत हद तक मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर फ़र्क ये होता है कि फोर शेडोइंग ना जस्ट हिंट देता है या सेंस देता है, वो कोई सीन नहीं दिखाता प्रॉपर फोर शेडोइंग का। लेकिन फ्लैश फॉरवर्ड के अंदर प्रॉपर सीन दिखाई जा सकती है, वो विजुअल भी हो सकता है और वो प्रॉपर तरीके से बयान किया हुआ रिटर्न नैरेटिव भी हो सकता है। लेकिन फोर शेडोइंग सिर्फ एक हिंट दी जाती है, वो फोर शेडोइंग बादलों के गरजने की वजह से भी हो सकती है, या साइड पे एक पिक्चर लगी हुई हो इस वजह से भी हो सकती है, या शर्ट के ऊपर ब्लड लगा हुआ हो हल्का सा, वो भी हो सकती है। लेकिन फ्लैशबैक जो है वो मेमोरी का पीछे करेक्टर के पास्ट की बातें याद करना, और फ्लैश फॉरवर्ड ये होता है कि फ्यूचर के बारे में इमेजेस दिखाना। इसको प्रोलेप्सिस भी कहते हैं, ये एक टेक्निक है। फोर शेडोइंग किस तरह से हम लिख सकते हैं, किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली राइटर जो हैं वो प्लॉट में ट्विस्ट देने के लिए, ऑडियंस को हिंट देने के लिए, ऑडियंस का फोकस लेने के लिए, उनकी अटेंशन लेने के लिए, उनको प्रेडिक्ट करवाने के लिए फोर शेडोइंग की टेक्निक इस्तेमाल करता है, ताकि इंजॉयमेंट इंक्रीज़ की जा सके, मीनिंग इंक्रीज़ किया जा सके, लोग अंडरस्टैंड ज़्यादा अच्छे तरीके से करें, और जब फाइनल एंड दिखाया जाए तो कहें ओ हाँ स्टोरी में ये एक बार दिखाया था। और इसकी दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट फोर शेडोइंग और इनडायरेक्ट फोर शेडोइंग। डायरेक्ट फोर शेडोइंग में ये होता है कि डायरेक्टली राइटर किसी चीज़ की तरफ पॉइंट करता है, डायरेक्टली किसी चीज़ को दिखाता है, और रीडर की अटेंशन ज़्यादा तेज़ लेके जाता है। और इनडायरेक्ट छोटा सा होता है, जैसे कॉर्नर के अंदर कोई चीज़ मौजूद थी, कॉर्नर के अंदर किलर का वेपन मौजूद था, हमने नोटिस नहीं किया वो पिक्चर के अंदर, लेकिन बाद में वहाँ से दिखाया जाए, उठाया जाए। इसी तरह अक्सर पिक्चर पेंटिंग्स होती हैं वॉल के ऊपर जो लगी हुई होती हैं, राइटर उनको दिखा रहा होता है, उनका भी बड़ा सिंबॉलिक फोर शेडोइंग मीनिंग होता है। फोर शेडोइंग का पूरा मकसद सिर्फ यही होता है कि क्वालिटी को क्रिएट किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वर्क के अंदर ऐड की जा सकें। आगे फोर शेडोइंग की फर्दर लिटरेचर के अंदर एग्जांपल दी हुई हैं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इनको पढ़ सकते हैं। उम्मीद है फोर शेडोइंग आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ आ गई है तो काइंडली लाइक कर दें। वीडियो के नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होंगे, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।